Hi viewers, welcome back. And today's topic is inheritance. We are discussing Python crash course and this is chapter number 9 of it, I hope. Okay, so let's just discuss inheritance. Inheritance होता क्या है? अगर मैं बात करूँ रियल लाइफ में तो what is inheritance? Inheritance क्या होती है? Inheritance यही होती है ना, whatever belongs to my parents also belongs to me. If my parents have a mobile phone, I can say that I have a mobile phone. Similarly, if my parents belong to a home, to a house, I can say that this is also my house. यही होता है ना कि अगर आपके पेरेंट्स के पास कोई चीज़ है तो इट मीन्स डायरेक्टली कि आपके पास भी वो चीज़ है, ठीक है. सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट दैट वी ऑल्सो यूज़ इन प्रोग्रामिंग. प्रोग्रामिंग में भी ऐसे होता है. समटाइम्स एक क्लास बनी हुई है और उस क्लास के अंदर बहुत सारे ऐसे स्पेक्स हैं जो कि आप दूसरी क्लास के अंदर अपनी क्लास के अंदर ऑटोमेटिकली यूज़ कर सकते हैं विदाउट क्रिएटिंग अ न्यू क्लास, ठीक है. लेट्स सपोज देयर इज़ अ क्लास जिसके अंदर पहले से काफ़ी सारा डाटा आपने लिखा हुआ है. आप उसी क्लास को दोबारा यूटिलाइज करना चाहते हैं तो आप क्लास के अंदर सारा डाटा दोबारा से नहीं लिखेंगे बल्कि वो जो क्लास आपने पहले से बनाई है उसी को आप यूटिलाइज करेंगे. उसको यूटिलाइज करने का मेथड कहलाता है इनहेरिटेंस, ठीक है. जब भी एक क्लास दूसरी क्लास से कुछ इनहेरिट करती है तो इसका मतलब है कि जिस क्लास से वो इनहेरिट करी उस क्लास के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं या जितना भी डाटा है वो सारा उसको वो ऑटोमेटिकली एक्सेस हो जाएगा, ठीक है, एक्सेसिबल हो जाएगा. तो इनहेरिटेंस में यही होता है कि पेरेंट क्लास के पास जितना भी डाटा है दैट इज ऑटोमेटिकली इनहेरिट टू द चाइल्ड क्लास. पेरेंट क्लास के कुछ और नेम्स हैं, जैसे हम उसको बेस क्लास भी कह सकते हैं, उसको हम सुपर क्लास भी कह सकते हैं. बिल्कुल इसी तरह चाइल्ड क्लास को हम डेराइव क्लास भी कह सकते हैं और सब क्लास भी कह सकते हैं, ठीक है. तो इनहेरिटेंस के अंदर हम देखेंगे ये कि पहले एक क्लास होगी जिसके अंदर हमने कॉमन डाटा रखा है और उससे हम कोई नई क्लास को इनहेरिट करेंगे. और इनहेरिट करने का कुछ सिंटेक्स है, सिंटेक्स को हम अभी साथ साथ देखते हैं, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. इसी एग्जाम्पल को मैं कॉपी कर लेती हूँ और इसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं. ये हमारे प्रीवियस कोड के एग्जाम्पल है, इसके अंदर आप देखिएगा हम थोड़ी बहुत चेंजेस करेंगे, बिल्कुल स्लाइड चेंजेस. तो लेट्स स्टार्ट विद द इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है कि आपने जो पहले से किसी भी क्लास के अंदर आपने कुछ फंक्शंस लिखे हैं, आप उन्हीं उसी क्लास के फंक्शंस को दोबारा एक्सेस करते हैं, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ डॉग क्लास. इससे आगे मैं एक और क्लास बनाती हूँ इससे मिलती जुलती, जिसकी वैल्यूज़ मैं यहाँ से चेंज करती हूँ इसकी ब्रीड, और मैं ब्रीड के ऊपर एक्चुअली मैं दूसरी क्लास बना रही हूँ, ठीक है. तो यहाँ से ये सारी वैल्यूज़ फ़िलहाल मैं रिमूव कर रही हूँ. ये एक क्लास है क्लास डॉग, और उसके बाद मैं एक और क्लास बनाती हूँ दैट इज़ ऑस्ट्रेलियन डॉग होता है. आई एम नॉट श्योर इफ दैट ब्रीड एग्जिस्ट्स और नॉट, बट लेट्स सपोज आई एम यूजिंग इट, सो सपोज इट इट एग्जिस्ट्स, ठीक है. तो यहाँ पर मैंने एक और क्लास बनाई है दैट इज़ ऑस्ट्रेलियन डॉग, ठीक है. इसके अंदर मैं एक और फंक्शन डिफाइन करती हूँ. सपोज आई डिफाइन हियर इनिट फंक्शन. इनिट मैंने रख दिया, लिख दिया इसके अंदर. और इनिट के अंदर मैं कुछ यहाँ से जो है वो मॉड्यूल्स ले रही हूँ, सॉरी वेरिएबल्स पास करवा रही हूँ जो कि वही होंगे, क्योंकि हर एक की कोई ना कोई नेम होगा, उसकी कोई ना कोई एज होगी. तो मैं ये ऐसे ही लिख रही हूँ विदाउट चेंजिंग इट, ठीक है. सेल्फ हमें चूंकि स्पेसिफाई करना ज़रूरी होता है, सो सेल्फ मैंने वहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया. इसके बाद मैं इसके अंदर क्या करती हूँ, यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं ये सारे वेरिएबल्स दोबारा से लिखूँ, बट व्हाई शुड आई यूज़ ऑल दिस वेरिएबल्स जो पहले से मैंने यहाँ लिखे हैं दोबारा. व्हाई शुड आई राइट देम हियर अगेन इंस्टेड ऑफ राइटिंग दीज वेरिएबल्स हियर अगेन. व्हाई शुड नॉट आई एक्सेस देम डायरेक्टली, ठीक है. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इनहेरिटेंस कि आपने जो जो डॉग क्लास के अंदर डाटा लिखा है उसको आप ऑटोमेटिकली इस क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हो, ठीक है. तो इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पर एक्सेस करने के लिए क्या करूँगी, I have the option if I can access. अब चूंकि ये जो है ना ऑस्ट्रेलियन डॉग, ये एक चाइल्ड क्लास है और ये पेरेंट क्लास को इनहेरिट करेगा. तो इसको सबसे पहले आपने देखना ये है कि आप उसको कैसे इनहेरिट करोगे, ठीक है. तो इनहेरिट करने का सिंटेक्स क्या होगा. इनहेरिट करने का सिंटेक्स बहुत सिंपल है. सिर्फ ये जो आपने राउंड ब्रैकेट्स यूज़ की हुई हैं इसके अंदर आप पेरेंट क्लास का नाम बता दोगे कि ऑस्ट्रेलियन डॉग का जो पेरेंट क्लास है वो है डॉग क्लास, ठीक है. तो मैंने इसके अंदर स्पेसिफाई कर दिया कि डॉग क्लास इज़ द पेरेंट क्लास एंड ऑस्ट्रेलियन डॉग इज़ द चाइल्ड क्लास. जैसे ही आप ये सिंटेक्स देखोगे राउंड ब्रेसेस के अंदर कोई और क्लास होगी तो यू विल कंसिडर दैट क्लास एज द
चाइल्ड क्लास, और जो ऑस्ट्रेलियन डॉग है दैट वुड बी द चाइल्ड क्लास, और जो डॉग है दैट वुड बी द पेरेंट क्लास, यानी राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो भी क्लास आती है दैट इज द पेरेंट क्लास। अब इसके अंदर अगर आप इनिट मेथड डिफाइन करना चाहते हैं तो यू कैन डिफाइन दैट, अगर आप नहीं डिफाइन करना चाहते देयर इजंट एनी प्रॉब्लम। तो यहाँ पर इसके अंदर मैं एक और फंक्शन लिखती हूँ जिसके अंदर मैं सिंपली क्या करूँगी, डेफिनेशन ब्रीड, ठीक है, इस फंक्शन का नाम है डेफिनेशन ब्रीड। इसके अंदर मैं सेल्फ पास करती हूँ और कॉलन के बाद मैं प्रिंट करूँगी कि ब्रीड इज ऑस्ट्रेलियन, ठीक है, breed is Australian. I am getting an error here कि ये inverted commas are slipped away. So I have to remove these. This is breed is Australian. ठीक है, तो breed is Australian जब है तो ये फंक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब मुझे ये देखना है कि हाउ कैन आई एक्सेस दिस सिट्स फंक्शन और ये ईट्स फंक्शन और ये नेम और एज, हाउ कैन आई एक्सेस दीज थिंग्स, ये मैं कैसे एक्सेस कर सकती हूँ, ये आपने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है एंड इट इज़ सिंपल, इसमें कोई ऐसी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इसको आप एक्सेस कैसे करोगे, मैं आपको सिंपली बताती हूँ। दोनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं हम। डॉग का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो उसका मैं करती हूँ माई डॉग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इक्वल्स टू डॉग, और उसके इनिट फंक्शन में कुछ वैल्यूज पास हो रही हैं तो वो आपको यहाँ पास करनी पड़ेंगी। तो मैं इसको नाम देती हूँ जैक कॉमा 4, 4 शुड नॉट बी इन इन्वर्टेड कॉमा सिंस दिस इज न्यूमेरिकल। तो ये माई डॉग का ऑब्जेक्ट बन गया। फिर मैं एक ऑस्ट्रेलियन डॉग का ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, माई ऑस्ट्रेलियन डॉग इक्वल्स टू डॉग, और इसके अंदर मुझे कोई वैल्यूज पास करने की ज़रूरत है, नो आई डोंट नीड टू पास एनी वैल्यूज। व्हाई आई डोंट नीड टू पास एनी वैल्यूज, बिकॉज कि इसके अंदर मुझे यहाँ पर इनिट फंक्शन में मैंने कोई वैल्यू डिफाइन ही नहीं की, ठीक है। अब मेरे कहने का मकसद ये था कि माई डॉग के अंदर जो जो वैल्यूज हैं दे आर ऑटोमेटिकली एक्सेसिबल विद इन द चाइल्ड क्लास दैट इज ऑस्ट्रेलियन डॉग, ठीक है। अगर मैं आपको ये थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पर इनके फंक्शंस को एक्सेस करना सिखाऊं तो लेट्स फोकस ऑन दिस, कि मैं माई डॉग के थ्रू उसी तरह से पहले की तरह से जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा है इसके फंक्शंस को कॉल करती हूँ, तो वो कॉल करना आसान है। माई डॉग डॉट सेट्स कॉल किया मैंने, ठीक है, और यहाँ पर मैं कॉल करती हूँ माई ऑस्ट्रेलियन डॉग डॉट सिट्स भी मैं कॉल कर सकती हूँ। क्यों कॉल कर सकती हूँ, क्योंकि सिट्स इज एक्सेसिबल, सिट्स पेरेंट क्लास का है, लेकिन चूंकि ये चाइल्ड क्लास है तो चाइल्ड क्लास के अंदर हर वो स्पेक आता है जो कि पेरेंट क्लास के अंदर होता है। तो यहाँ पर मैं सिट्स भी एक्सेस कर सकती हूँ और मैं ब्रीड भी एक्सेस कर सकती हूँ। तो फिलहाल आई एम गोइंग टू एक्सेस ब्रीड, इसके बाद हम सिट्स को भी एक्सेस करके देख लेंगे, ठीक है। देयर इज सम एरर, आई एम सॉरी। मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स इन इट, विच लाइन, लाइन नंबर 21, ओके सॉरी। अच्छा, यहाँ पर एक एरर है जिस लाइन के अंदर ये कह रहा है कि इन इट मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट्स नेम एंड एज, नेम एंड एज जो है वो दो आर्गुमेंट्स मिस हैं। वो क्यों मिस हैं, यहाँ पर आपको याद होगा मैंने स्टार्ट में इनिट फंक्शन डिफाइन करना था बट आई फॉरगॉट दैट, मैंने वो लिखा और फिर मैंने उसके बाद रिमूव कर दिया। सो यू हैव टू राइट दैट इनिट फंक्शन एज वेल। इनिट फंक्शन के अंदर अगेन क्या आएगा, सेल्फ, सेल्फ के बाद आएगा नेम कॉमा एज, ठीक है। अब इसको इस इनिट फंक्शन को डिफाइन करने के दो तरीके हैं, या तो आप दोबारा से इनिशियलाइज करें या फिर आप सुपर फंक्शन यूज करें। सुपर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि पेरेंट क्लास के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सुपर क्लास के सॉरी पेरेंट क्लास के एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाह रही हूँ, इसलिए मैं सुपर कीवर्ड यूज़ करूँगी और सुपर फंक्शन यूज़ करूँगी। तो सुपर फंक्शन किस तरह से यूज़ किया जाता है, दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल। सुपर मैंने लिखा, ठीक है, सुपर के बाद मैंने डायरेक्टली जो इसके राउंड ब्रैकेट्स हैं ये बंद कर दिए और डॉट करके इनिट को एक्सेस किया। इनिट जिस सिंटेक्स में है उसी सिंटेक्स में आई हैव टू एक्सेस इट, ठीक है। इनिट, इनिट के बाद मुझे यहाँ पर 3 वैल्यूज़ पास करनी है और वो 3 वैल्यूज़ क्या होंगी, 3 तो नहीं है सॉरी 2, वैसे तो 3 है लेकिन सेल्फ हम पास नहीं करते, और नेम और एज, सेल्फ में ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट की वैल्यू आ जाती है। सो दिस इज़ हाउ यू राइट
सुपर फंक्शन जब आप लिखते हैं तो फिर आपने क्या करना होता है, आप इसका मतलब ये होता है कि हम पेरेंट क्लास की इस फंक्शनैलिटी को एक्सेस कर रहे हैं। तो मैंने सिंपली सुपर के साथ क्या किया, सुपर डॉट डबल इनिट डबल अंडरस्कोर नेम एंड एज। ठीक है, तो ये सुपर का थोड़ा सा सिंटेक्स आप देख लें। ओके, यहाँ पर इसको देखें, डॉग के अंदर मुझे 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करने चाहिए थे जो कि मैंने यहाँ पास नहीं किए, मुझे वो आर्ग्यूमेंट्स भी पास करने पड़ेंगे। ज़ेन उसका नाम है और उसकी एज है 2, तो ये मैंने आर्ग्यूमेंट्स 2 पास कर दिए हैं। इसके बाद जो एरर है दैट इज़ डॉग हैज़ नो एट्रीब्यूट्स, देयर इज़ अ प्रॉब्लम। यहाँ पर देखें, मैंने एक छोटी सी जो है वो मिस्टेक कर दी है, वो ये है कि माई डॉग तो डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट है, लेकिन माई ऑस्ट्रेलियन डॉग मैंने कहा था कि वो ऑस्ट्रेलियन डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट है। सो ऑस्ट्रेलियन डॉग आई हैव टू स्पेसिफाई। जैसे ही मैंने ऑस्ट्रेलियन डॉग स्पेसिफाई किया, इट इज़ वर्किंग फाइन नाउ। ठीक है, तो हुआ ये कि ब्रीड इज़ ऑस्ट्रेलियन इसके अंदर लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर स्पेस देने के बाद टाइप करूँ प्लस नेम सेल्फ डॉट नेम, हालांकि नेम इज नॉट डिफाइंड इन ऑस्ट्रेलियन डॉग क्लास। इसके अंदर आप देखें नेम यहाँ पर डिफाइन हुआ हुआ लग रहा है, नहीं, कहीं पर भी हमने नेम को डिफाइन नहीं किया। कैन यू सी दिस नेम इस क्लास के अंदर? ऑस्ट्रेलियन डॉग के अंदर नेम कहीं पर भी नहीं है। इसके बावजूद व्हेन आई एक्सेस सेल्फ डॉट नेम, तो उसने मुझे नेम दिखा दिया, नेम जो है वो जेन है, और इसका नेम मैंने क्या पास किया था, जेन। और इसी तरह से अगर मैं इसकी एज एक्सेस करना चाहूँ, तो एज एक्सेस करते हुए मुझे पहले उसको एस टी आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एस टी आर में कन्वर्ट करती हूँ, ठीक है। और ब्रीड इज ऑस्ट्रेलियन हुज एज इज, एज भी मैंने इस क्लास में डिफाइन नहीं किया। एज किस क्लास में डिफाइंड हुआ हुआ है? एज पेरेंट क्लास में डिफाइन है, और नेम भी पेरेंट क्लास में डिफाइन है, बट स्टिल आई एम गोइंग टू एक्सेस ऑल दिस हेयर। अब अगर मैं माई डॉग के अंदर सिर्फ मैंने ब्रीड डिफाइन किया है, ठीक है, इसके अंदर सिट्स फंक्शन भी नहीं है, इसके अंदर ईट्स फंक्शन भी नहीं है। व्हाट इफ आई एक्सेस दिस सिट फंक्शन एंड ईट्स फंक्शन बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास? चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट कौन सा है? ऑस्ट्रेलियन डॉग का ऑब्जेक्ट है माई ऑस्ट्रेलियन डॉग। अगर मैं माई ऑस्ट्रेलियन डॉग के थ्रू एक्सेस करूं माई ऑस्ट्रेलियन डॉग डॉट सिट्स, तो I can access sits, ठीक है। Still it is not defined in Australian dog, it is defined in parent class dog. Why is it possible? Just because of inheritance. मैं इसे क्यों एक्सेस कर पा रही हूँ? क्योंकि इनहेरिटेंस की वजह से जो कि पेरेंट क्लास के अंदर अवेलेबल है सिट्स फंक्शन, मैं उसको भी एक्सेस कर रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह से माई ऑस्ट्रेलियन डॉग डॉट ईट्स, जो कि इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, लेकिन इनहेरिटेंस की वजह से मैं उसको भी एक्सेस कर पाऊंगी। ठीक है, सो दिस इज द एक्चुअल बेनिफिट ऑफ इनहेरिटेंस, कि आपने कोई स्पेक्स सिर्फ पेरेंट क्लास के अंदर डिफाइन किए हैं, कोई एट्रीब्यूट्स, कोई मेथड्स सिर्फ पेरेंट क्लास के अंदर डिफाइन किए हैं, बट यू वांट टू एक्सेस दोज एट्रीब्यूट्स इनसाइड योर क्लास। तो अपनी क्लास में एक्सेस करने के लिए आप क्या करते हो? डायरेक्ट यू इम्प्लीमेंट पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, और डायरेक्टली यू इम्प्लीमेंट इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में यही होता है, whatever belongs to the parent also belongs to the child class। ठीक है, तो it is very simple। if you are facing any query or any problem please do ask। इसके बाद हम थोड़ा बहुत इसके अंदर मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। समटाइम्स ऐसे होता है कि पेरेंट क्लास के अंदर कोई फंक्शन डिफाइन होता है। वी आर जंपिंग टुवर्ड्स अ न्यू टॉपिक दैट इज ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग का थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देती हूँ। समटाइम्स ऐसे होता है पेरेंट क्लास के अंदर कोई स्पेक्स अवेलेबल होते हैं, कोई फंक्शन बना हुआ होता है जैसे सेट्स। ठीक है, चाइल्ड क्लास उस सेट्स फंक्शन को यूज करना चाहता है, लेकिन उसके अंदर की जो प्रिंट स्टेटमेंट है या जो उसके अंदर की फंक्शनैलिटी है वो चाइल्ड अपने मुताबिक कुछ और बनाना चाहता है। यानी फंक्शन का नाम वो वही रखना चाहता है, लेकिन फंक्शन का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अपनी मर्जी से करना चाहता है। तो इन दैट केस हम क्या करते हैं? फंक्शन का नेम वही रखते हैं, डिफाइन उसी तरीके से करते हैं, सिर्फ हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन ईट्स की मैं चेंज करती हूँ। सपोज यहाँ पर मैं दोबारा से ईट्स डिफाइन करती हूँ, डेफ ऑफ ईट्स। ठीक है, इसके अंदर सेल्फ पास हो जाएगा। सेल्फ पास होने के बाद यहाँ पर आएगा प्रिंट ईट्स फंक्शन और मेथड इन ऑस्ट्रेलियन डॉग। ठीक है, तो मैंने क्या किया? फंक्शन का नाम वही रखा ईट्स,
यहाँ पर भी था ईट्स, लेकिन उसकी अपनी इम्प्लीमेंटेशन है और इसकी अपनी इम्प्लीमेंटेशन है। तो ये जो है ये इज़ नोन एज ओवरराइडिंग। अब अगर मैं इसको रन करूँगी तो देखिएगा क्या होता है। अब ये जो ईट्स रन हो रहा है जो कि ऑस्ट्रेलियन क्लास के अंदर है, ये वो इस फंक्शन को शो करेगा, ठीक है? मतलब ये वाला फंक्शन रन होगा, ये वाला फंक्शन रन नहीं होगा जो कि पहले रन हो रहा था। पहले आपने देखा था कि ईट्स फंक्शन इस क्लास में नहीं था, ईट्स फंक्शन सिर्फ पेरेंट क्लास में था, और जब आप चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू ईट्स को एक्सेस कर रहे थे, तो आप डायरेक्टली किसको एक्सेस कर रहे थे? तो आप डायरेक्टली ये डॉग क्लास के ईट्स फंक्शन को एक्सेस कर रहे थे। बट नाउ आपने चाइल्ड क्लास के अंदर एक और ईट्स फंक्शन लिखा जिसकी अपनी इम्प्लीमेंटेशन है, और वही इम्प्लीमेंटेशन आपके पास इस वक्त रन होके शो होगी, ठीक है? सो दिस वाज ऑल अबाउट इनहेरिटेंस। अगर हम इनहेरिटेंस के बाद थोड़ा सा इसकी टाइप्स के ऊपर जाना चाहें, इनहेरिटेंस डिफरेंट टाइप की हो सकती है। सिंगल इनहेरिटेंस वो होती है जिसमें सिंगल पेरेंट का सिंगल चाइल्ड होता है, सिंगल चाइल्ड का सिंगल पेरेंट होता है। नेक्स्ट इज दिस मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। यहाँ पर आप देखें, क्लास ए इज सिंगल, क्लास बी इज सिंगल, सिंगल पेरेंट का सिंगल चाइल्ड या सिंगल चाइल्ड का सिंगल पेरेंट इज नोन एज सिंगल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट इज दिस मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में ये होता है कि आप जो चाइल्ड क्लास होता है, जैसे क्लास बी इज द चाइल्ड क्लास हियर, ये क्लास बी नेक्स्ट चाइल्ड के लिए जो कि क्लास सी है उसके लिए ये पेरेंट क्लास बन जाएगा। देखिए पिक्टोरियली इट इज प्रेजेंट हियर, क्लास ए इज द पेरेंट क्लास बी इज द चाइल्ड क्लास ऑफ क्लास ए, बट दिस क्लास बी इज द पेरेंट फॉर क्लास सी, ठीक है? और जो थर्ड है दैट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में ये होता है कि आप एक से ज़्यादा क्लासेस के जो है वो सॉरी एक से ज़्यादा पेरेंट क्लासेस होती हैं जिनसे सिंगल चाइल्ड डिड्यूस हो रहा होता है, और इन अदर वर्ड्स सिंगल चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं। सो यू कैन राइट एवरीथिंग हियर। इस केस में क्या होगा, बाकी तो सिंपल है, यू कैन डू दैट। मल्टीपल इनहेरिटेंस को ज़रा देख लेते हैं। अगर आपके पास कोई और क्लास होती, यहाँ पर मैं बना लेती हूँ क्लास कैट, क्लास न्यूजीलैंड डॉग, ठीक है? न्यू डॉग कर लेते हैं, दैट इज ऑल्सो अ क्लास। इस क्लास के दो कॉलन, ठीक है? कॉलन के बाद इस क्लास के अंदर कोई भी फंक्शनैलिटी नहीं है, तो ये मुझे एरर देगा अगर मैं इसको ऐसे ही रन करूँ। तो सपोज आई राइट पास हियर, इसका मतलब है कि आप इस क्लास को गुजरने दो, अदरवाइज इट विल थ्रो मी एन एरर। अगर आप नहीं ये हटाना चाहते हैं तो आप देख लेंगे इसका एरर आएगा जब आप रन करेंगे। और उसने बता दिया एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक, सॉरी यहाँ पर क्योंकि ये उस क्लास को इस क्लास का पार्ट कंसिडर कर रहा है, ठीक है? तो इसको मैंने कर लिया इधर पास। अगर मैं इसको पास करूँगी इट मीन्स कि ये क्लास सेपरेट हो जाएगी। इस क्लास को हम करेंगे कैसे कि ये देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ इंडेंटेशन। ओके नो प्रॉब्लम, वी विल जस्ट डिस्कस इट नाउ। मैं आपको सिर्फ दिखाना चाह रही हूँ कि मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे होगी। उसमें आप क्या कर दोगे, क्लास ऑस्ट्रेलियन डॉग जो है वो चाइल्ड है किस किस का, डॉग का भी और न्यू डॉग का भी, ठीक है? तो दिस इज हाउ यू इम्प्लीमेंट इट। इसके अंदर कोई फंक्शन अगर आप डिफाइन करना चाहें तो आप डिफाइन कर सकते हैं। मैं डिफाइन कर देती हूँ फंक्शन सेट्स, ठीक है? और उसके अंदर मैं कोई प्रिंट कर लेती हूँ स्टेटमेंट कोई, जिसके अंदर कुछ भी हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है वो इनवैलिड सिंटैक्स डॉग सेट्स के बाद मैंने शायद सेमी कॉलन नहीं मेंशन किया। वेयर इज दैट? यस, तो इट्स फाइन नाउ, ठीक है? तो अब मैंने क्या किया है, इस डॉग को, जो ये डॉग है इस डॉग के अंदर ऑस्ट्रेलियन डॉग है, इसको मैंने इनहेरिट कर दिया है डॉग से भी और न्यू डॉग से भी, ठीक है? ये हो गई मल्टी लेवल सॉरी मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होगा कि ये पेरेंट क्लास है, ये चाइल्ड क्लास है, और ये जो चाइल्ड क्लास है ऑस्ट्रेलियन डॉग, इसको आप पेरेंट क्लास बना दोगे किसी और क्लास का। सो आई एम जस्ट डूइंग दैट हियर। ये बन गई आपकी कौन सी इनहेरिटेंस? multi-level inheritance. So things are quite simple over here. यहाँ से इसके बाद हम देखते हैं, लास्ट टॉपिक है हमारा कि आप मॉड्यूल्स कैसे बनाते हैं, या सिंपली इन अदर वर्ड्स यू कैन से हाउ यू कैन import a class, ठीक है? हाउ यू कैन import a class। तो यहीं पर देख लेते हैं कि import कैसे की जाती है कोई भी क्लास। पहले से एक क्लास बनी हुई है हमारे पास, क्लास डॉग, ठीक है? अब मैं यहाँ पर उस क्लास को किसी और क्लास को इधर इंपोर्ट करना चाहती हूँ। चलें, वी विल सी दैट इन नेक्स्ट लेक्चर। आपका टास्क ये है कि आपने हर एक इनहेरिटेंस के ऊपर एक एक एग्जाम्पल परफॉर्म करनी है।